वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ लर्निंग लिफ्ट एजुकेशन विथ युवराज सर। तो आज हमारा टॉपिक होगा मोशन। तो मोशन हमारा आता है फिजिक्स में। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी होता है क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी समथिंग विच कैन बी मेजर्ड, और यहाँ पे विथ सर्टेन यूनिट्स। जैसे कि किसी चीज़ का डिस्टेंस है उसको हम नाप सकते हैं, उसी को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए हमारे पास एक क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटी का, उसे हम समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है कि क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग is a physical quantity? Which of the following is a physical quantity? फिजिकल क्वांटिटी ऐसे में कौन सा है। तो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। टाइम इज ए फिजिकल क्वांटिटी? नो। हंगर, sorry but sorry for inconvenience. Hunger is not a physical quantity. Hunger is not a physical quantity, and hunger is not a physical quantity. Anger is not a physical quantity. Love is not. But time is a physical quantity because we can measure time in minutes, in seconds, and in hours. So that's why we can say that what फिजिकल क्वांटिटी टाइम है। ओके, नेक्स्ट स्केलर एंड वेक्टर। ओके, स्केलर वेक्टर which have magnitude only and which have both magnitude and direction. What? Which have magnitude only a scalar quantity which have only magnitude, and vector have both magnitude and direction. A speed, mass, volume, time, velocity, weight, friction. Examples of scalar and vector. Now next one is स्केलर वेक्टर इन डिटेल्स। ओके, स्केलर वेक्टर के बारे में हम डिटेल्स में बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्केलर देन वेक्टर। तो स्केलर जो है तो वो स्केलर है, तो वो स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड बट डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। उसी को कहते हैं हम स्केलर। एंड दोज क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज रेस्ट। आइए रेस्ट के बारे में बात करते हैं। रेस्ट होता क्या है। तो एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। देखिए an object is at rest if it doesn't change its position with respect to its surroundings। इसे कहते हैं रेस्ट। जैसे कि ये टेबल ऑन बुक है, टेबल ऑन बुक। ओके, so that's a rest. Now next one is motion। तो मोशन होता क्या है। तो
टेबल ऑन बुक इज एट रेस्ट एंड ताजमहल एट तो ये देखिए तो 1 मिनट गाइस। तो ये ताजमहल है, ताजमहल, ठीक है। ताजमहल किसने बनवाया उसका आंसर आपको कमेंट करना है, और कब बनाया वो भी, और तो किसकी याद में बनाया था ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो ताजमहल ही है, तो आगरा में ही अभी तक स्थित है। तो अब नेक्स्ट हमारा है मोशन। तो आइए मोशन के बारे में बात करते हैं। मोशन, तो मोशन कहते किसे हैं? मोशन एन ऑब्जेक्ट तो मोशन कहते किसे? तो एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन रिलेटेड टू इट्स सराउंडिंग, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक कार थी, तो एक कार जो ट्रैवल करके गए तो यहाँ पहुँचे, तो अगर ये मोशन में नहीं रहती तो ये जो कार है वो यहाँ से चल के यहाँ चली गई, तो यही हो गया मोशन की। अगर ये यहीं रहती तो कार देखिए, अगर हम ये रुकी हुई है तो ये जो रेस्ट है, लेकिन ये रेस्ट है, ओके। लेकिन अगर इसी कार को अगर ये चलने लगे तो इसे क्या कह देंगे? मोशन। क्या? मोशन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट सिंपली क्या हो जाता है? रेफरेंस पॉइंट, ओके। तो सिंपली रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? देखिए, रेफरेंस पॉइंट को हम सिंपली कह सकते हैं, जो रेफरेंस पॉइंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट, क्या? स्टार्टिंग पॉइंट और ऑरिजिन फ्रॉम विच यू मेजर द लोकेशन ऑफ समथिंग एल्स। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 0, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 200, और जितना भी स्केल है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो मैं बोलूँ कि ये जो मंकी है, ये मंकी से इस पेड़ की दूरी कितनी है? इस पेड़ की दूरी कितनी है? तो आप बोले कितनी? 100 सेंटीमीटर। तो इसमें जो मेन बात है कि पेड़ की जो हम पूछे कि पेड़ जो है उसका जो मंकी से कितनी दूरी थी? रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट मंकी हो गया, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट मुझे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हमारा है ये स्केल, यहाँ पे 6 पॉइंट समथिंग और मैंने यहाँ पे 24 लिया। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? 6 पॉइंट समथिंग टू फ्रॉम 24, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस कहते किसे हैं? तो डिस्टेंस स्पेशली आप बोल सकते हैं कि आपने कितना रास्ता कवर किया, ओके। आपने कितना रास्ता कवर किया, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो आइए इसको सही से समझते हैं ये विद एग्जांपल्स। तो डिस्टेंस, ओके। एक्चुअल पाथ, क्या? एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ द पाथ। तो देखिए, जो एक्चुअल पाथ है, एक्चुअल पाथ ऑफ द लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी एंड ऑब्जेक्ट। जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ होता है, ठीक है। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये जनरली इसको मीटर और किलोमीटर नापा जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे चुनो गया स्कूल, ठीक है।
तो यहाँ पे चुन्नू के स्कूल, चुन्नू जब स्कूल से आएगा तो वो सोचा कि नहीं घर नहीं जाना है, सबसे पहले पार्क जाना। तो पार्क में वो गया 1 किलोमीटर, और फिर पार्क से गया वो शॉप 2 किलोमीटर, फिर वो घूम फिर करके गया 3 किलोमीटर। और लेकिन एक दिन उसकी मम्मी आया, बोले कि नहीं तुम सीधे घर चलो, ठीक है। तो वो घर चला गया सीधे 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होगा डिस्टेंस की, जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ ये वहाँ से 1 किलोमीटर, यहाँ से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल पाथ है जो कितना दूर जा रहा है, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, तो ये अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है। देखते बोले तो शॉर्टेस्ट पार्ट, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से अगर हम यहाँ एक लाइन जोड़ दें तो ये जो है ये डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो है वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। और यहाँ से यहाँ जोड़ दे तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो आगे का बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस। तो आज है